जी दोस्तों, आपसे मैं आ चुका है एक नई वीडियो का। मेरा नाम है राइड ना, आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 मोस्ट एपिक फाइट्स ऑफ 2023। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा और हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे। Big Bash on the beat. जी दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 10 पे आ जाता है मैश वर्सेस सिल्वा की फाइट, जो भाई फाइट नहीं है, बस कुटाई है। मतलब मैं इसे कुटाई भी नहीं कहूँगा भाई, मैश ने सिल्वा को उसकी जगह दिखा दी है, उसकी औकात दिखा दी है मैश ने। आधे से ज़्यादा लोग जब गलती करते हैं ना, जब कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तब उनके दिमाग में उनके बाप की बेल्ट की आवाज़ गूंजती होगी। इस पिटाई के बाद ना भाई, इस धुलाई के बाद सिल्वा के दिमाग में मैश के मुक्कों की आवाज़ गूंजेगी। इस सीन के बारे में बोलने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं। ये सीन मुश्किल से 2.5 मिनट का था। एनिमेशन ठीक थी। जहाँ तक कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात है, मैश के कैरेक्टर को पहले 2 एपिसोड्स में ही काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया गया था। हमें पता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हम उसकी मोटिवेशंस जानते हैं और हम जानते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लिस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आता है केचो वर्सेस केंजी। ये अगेन एक फाइट नहीं है, धुलाई है। केंजी गांड मार लेता है केचो की भाई। जी हाँ, इस फाइट की शुरुआत में केचो केंजी को ओवर पावर कर रहा होता है, लेकिन एक बार जब केंजी अवेकन कर लेता है ना, तब केचो को बस पीट देता है वो। तब केंजी केचो को ना अपनी नाजायज औलाद की तरह पीटता है। केंजी केचो को दिखाता है बाप कौन है यहाँ पर। लेकिन इस फाइट को मैं सिर्फ इसलिए एंजॉय कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी को अंधा पीटा जा रहा है। उसके अलावा ये फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये फाइट हमारे इन्जॉयमेंट के लिए कम है और केंजी के कैरेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए ज़्यादा है। ये फाइट ऑलमोस्ट 2.5 मिनट की होगी, अब से थोड़ा ज़्यादा, और उसमें से कम 1 मिनट या मिनिमम 40 सेकंड बस बैक स्टोरी है। इसके अलावा मेरे पास एनिमेशन के बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो अब चलते हैं नंबर 8 पे। जी दोस्तों, नंबर 8 पे आता है हांग जी का लास्ट स्टैंड अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 पार्ट 3 में। हाँ जी, बहुत से लोगों की फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर थी और ये सीन देख के कुछ लोगों का दिन खराब हुआ और कुछ लोगों की ज़िंदगी, लेकिन इससे बेटर मौत मेरे हिसाब से हांग जी को मिल नहीं सकती थी भाई। आज तक जितनी भी एनिमे रिलीज़ हुए हैं और जितनी भी एनिमेज मैंने देखे हैं, उनमें से गिने चुने होंगे कैरेक्टर्स जिन्हें इतनी जहर मौत मिली है भाई। खुद ही देखिए, कोलोसल टाइटन्स की बाढ़ को अकेले रोकने चली है ताकि बाकी सब बच के निकल सके, और तब तक नहीं रुकी जब तक वो भस्म नहीं होगी। अगर अटैक ऑन टाइटन की प्रोडक्शन और मैनेजमेंट बेटर होती और इसके फाइनल सीजन के एपिसोड्स के रिलीजेस और कंसिस्टेंट होते, तो ऐसा ऑलमोस्ट कोई एनिमे नहीं होता जो इसे बीट कर सकता था। लेकिन क्या करें, इस हगी हुई दुनिया में रहते हैं हम। तो चलते हैं अब नंबर 7 पे। जी दोस्तों, तो नंबर 7 पे आ जाता है कावाकी वर्सेस मोमोशी और ये फाइट बस बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। मतलब आखिरकार बोरुटो में कुछ ढंग का देखने को मिल रहा है। बोरुटो से मुझे घंटा उम्मीद थी कि ये लोग कुछ भी ढंग का एनिमेट कर सकेंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्टोरी पे तो हक ही दिया है। बहुत गंदी तरह की स्टोरी पे हक है। ठीक है, मैं इसकी मांगा रीड कर रहा हूँ, मांगा ठीक है, लेकिन एनिमे क्या गुजरा है भाई। मुझे बोरुटो में तब तक उम्मीद थी जब तक इन लोगों ने इशिकी, नारुतो और सास्की की पहली फाइट नहीं हगी थी। तब तक मैं यही सोच के चल रहा था कि चल अब भी थोड़ी इंपॉर्टेंट फाइट्स बची हैं, ये लोग एनिमेशन को स्टिल इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों ने नारुतो वर्सेस इशिकी की फाइट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स लाए हैं और उस एपिसोड की एनिमेशन अच्छी थी, लेकिन ये लोग और बहुत बेटर कर सकते थे भाई। कावाकी वर्सेस मोमोशी की फाइट प्रूव करती है कि ये लोग एपिसोड टू एपिसोड के बेसिस पे एनिमेशन अच्छी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भड़वे हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी जहर फाइट थी। मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि जब बोरुटो का नया एनिमे निकलेगा तब ये लोग एपिसोड टू एपिसोड के बेसिस पे क्वालिटी एनिमेशन मेंटेन कर सकेंगे। तो अब इसी के साथ चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आता है केनपाची वर्सेस ग्रेमी। और आप में से जो लोग केनपाची को जानते होंगे या जिन लोगों ने ब्लीच देखा है, वो समझ गए होंगे कि ये फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी थी। मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इस फाइट के लिए। ग्रेमी जो बंदा है, उसकी पावर है कि वो जो कोई भी चीज़ इमेजिन करेगा वो असलियत बन जाएगी। तो अगर वो इमेजिन करता है कि वो 6 फुट का है, वो 6 फुट का बन जाएगा। अगर वो इमेजिन करता है कि उसकी बॉडी स्टील से ज़्यादा हार्ड है, वो स्टील से ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। अगर वो इमेजिन करता है कि वो एक दीवार के थ्रू पंच कर सकता है, तो उस दीवार के थ्रू पंच कर लेगा। इस फाइट में सिंपली होता ही है कि ग्रेमी केनपाची को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो भी अटैक केनपाची फेंकता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। केनपाची ग्रेमी के हर अटैक का इतना तोड़ जवाब देता है कि ग्रेमी में केनपाची को खौफ बैठ जाता है और इसका दिमाग ग्रेमी की खुद गांड मार लेता है। इनके फाइट के दौरान ग्रेमी के दिमाग में केनपाची की ऐसी इमेज बैठ जाती है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसे वो कभी नहीं हरा पाएगा, और फिर ये इमेजिनेशन सच बन जाती है और ग्रेमी खुद की गांड मार लेता है। ये फाइट देख के ना भाई मेरे सही में बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि हमें केनपाची को ज़्यादा देखने को मिलता ही नहीं भाई। जहर बंदा है इतना वो। और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, लेकिन ब्लीच में केनपाची नाम नहीं है, केनपाची एक टाइटल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर को दिया जाता है। ये कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है। केनपाची से लड़ने जा रहे हो, एक चीज़ समझ लो कि कुछ भी करो भाई, आपकी जी लगनी ही लगनी है। आगे बढ़ते हुए अब हम लिस्ट के हाफ वे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो है नंबर 5।
नंबर 5 आता है गाबीमारू वर्सेस यूजिन, और ये मेरे हिसाब से 2023 की पहली फाइट होगी जो मैंने जी जान लगा के एंजॉय करी थी। हेल्स पैराडाइज की एनिमेशन भाई कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ एपिसोड्स में इन लोगों ने बहुत अच्छी करी है, कुछ एपिसोड्स में ख़राब करी है, फिर वापस अच्छी कर रहे हैं, फिर वापस ख़राब कर रहे हैं ना, नहीं, सारे एपिसोड्स कंसिस्टेंटली अच्छे हैं। और जब इस फाइट की बात करें, ओवरऑल एनिमेशन जहर है, और इसकी फाइट कोरियोग्राफी देख के तो भाई दिल खुश हो गया था मेरा। बेस्ट चीज़ मेरे हिसाब से इस फाइट के बारे में है कि ये पूरी फाइट एक एपिसोड में है, लेकिन आजकल के ऑलमोस्ट सारे एनिमेस 12 एपिसोड के होते हैं। लाइक ये लोग एक सीज़न के 2 पार्ट निकाल देंगे लेकिन एक लंबा सीज़न नहीं निकालेंगे, जो मुझे बहुत बड़ा चूतियाप लगता है। तो ओवरऑल एनिमेशन अच्छी थी, एनिमेशन फ्लूइड थी, कोरियोग्राफी अच्छी थी, ठीक है, सेटअप अच्छा था। स्टोरी तो जिन लोगों ने हेल्स पैराडाइज देखा वो स्टोरी जानते हैं, मैं उसके बारे में कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला, ठीक है। मैं बस इतना कहूँगा, अगर आपने हेल्स पैराडाइज नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। जी दोस्तों, नंबर 4 पे आता है थॉफिन वर्सेस स्नेक, और ऐसी फाइट्स आजकल हमें बहुत कम एनिमेज में देखने को मिलती है क्योंकि ये फाइट सिर्फ अपनी कोरियोग्राफी के दम पे खड़ी है। इनके पास ना कोई बकचोद सुपर पावर्स है और ना इस फाइट में कोई चमकीले इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे बस 2 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के इंसानों की तरह लड़ रहे हैं, और ये एक कंपोनेंट है जो मेरे हिसाब से इस फाइट को इतना अच्छा बनाता है क्योंकि इस फाइट में जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक्शंस ये कैरेक्टर्स कर रहे हैं, ये आप किसी नॉर्मल इंसान को भी करता हुआ देख सकते हैं। उसे टाइम लगेगा सीखने में, टाइम लगेगा ट्रेन करने में, लेकिन एक नॉर्मल इंसान ये सब कर सकता है। अगर हम लोग जस्ट इस लिस्ट पे से ही पिछले एनिमे का एग्जाम्पल ले लें, गाबीमारू वर्सेस यूजिन, ऐसा कौन से इंसान है इस दुनिया में जो भाई पौधे में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? ऐसा कौन सा इंसान है जो लोगों पे अपने दिमाग से आग लगा सकता है भाई? अब मैं समझता हूँ कि एक एनिमे है और रियलिज्म चाहे जी में रहा है अपनी, लेकिन जब एक एनिमे एक स्टोरी टाइम लेके फाइट्स को रियलिस्टिकली कोरियोग्राफ करती है ना भाई, देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये फिर बस एक और पॉइंट बन जाता है इस एनिमे के लिए जिससे मैं अपने आप को अटैच कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों ने विंजेंट सागा नहीं देखी, डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा एनिमे है और ये फाइट भी कतल है। अब मैंने किसी रुकावट के चलते हैं अपनी नेक्स्ट फाइट पर। अब मैंने जस्ट पिछली ही फाइट में रिलीजन के बारे में जो भी पॉइंट्स बोले थे उन सब के बारे में भूल जाए, क्योंकि अब हमारे नंबर 3 पे आ जाता है आस्टा वर्सेस कॉनरैड, और ये फाइट भाई इस दुनिया से बाहर है बस। अब ये फाइट मुझे थॉफिन और स्नेक की फाइट के एग्जैक्ट ऑपोजिट रीजंस के लिए पसंद है। ये फाइट स्लो नहीं है भाई, ये फाइट तेज़ है, फ्लैशी है, बड़ी है, और इसमें कूद के स्पेशल इफेक्ट्स भर रखे हैं। सिंस ये फाइट ब्लैक क्लोवर की मूवी से आई है, इसकी एनिमेशन इंडेफिनेटली बेटर होनी ही थी, क्योंकि हमेशा एनिमे मूवीज़ की क्वालिटी नॉर्मल एनिमे से बेटर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटर्स उनके पास एक बजट होता है और काफ़ी टाइम होता है कि वो लोग सब कुछ प्रॉपर्ली एनिमेट कर सकें। और ये डिफरेंस डेफिनेटली नोटिसेबल है भाई, क्योंकि इस फाइट की सिर्फ लुक नहीं लेकिन फील अलग है। तो अब हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, हमारे पास 2 स्पॉट्स बचे हैं, बिना किसी रुकावट के चलते हैं नंबर 2 पे। जुजुत्सु काइसन को मापा एनिमेट कर रहा था, तो एनिमेशन के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं मुझे, तो हम लोग सीधा फाइट पे चलते हैं। चोसो वर्सेस यूजी, और भाई क्या फाइट थी है। एपिसोड 10 के बाद से जो भी फाइट्स हैं उन सबका टेंशन और प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर इन कैरेक्टर्स ने हागा तो ये सीधा टपकेंगे। गोजो बचाने नहीं आ सकता है, गोजो सील हो चुका है भाई, अब इन्हें जो करना है अपने हाथों से करना है या मरना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट यही होता है। यूजी ने जितनी ट्रेनिंग करी है उसकी वजह से इंप्रूव हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद भी चोसो इसे धीरे धीरे करके बट डेफिनेटली ओवर पावर कर देता है। और जहाँ पे गोजो यूजी को बचा नहीं सकता, वहाँ पे यूजी अपनी हिडन कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता है, जो है प्लॉट आर्मर। और स्टोरी रीजंस की वजह से चोसो यूजी को मारता नहीं है। यूजी की ग्रोथ अभी काफ़ी स्लो चल रही है, और उसकी असली ग्रोथ जिन लोगों ने मांगा पड़ा है वो लोग जानते होंगे कहाँ से शुरू होगी। जिन लोगों ने मांगा नहीं पड़ा है मैं आपके लिए कुछ स्पॉइल नहीं करूँगा। तो अब बिना किसी रुकावट के नंबर 1 से पहले चलते हैं ऑनरेबल मेंशंस पे। तो ऑनरेबल मेंशंस में हमारी 3 फाइट्स आती हैं, और बिना इनका नाम लिए भी आपने इन फाइट्स के बारे में सुना ही होगा। सबसे पहले आ जाता है मूचिरो वर्सेस ग्योको डीमन स्लेयर में से, जिसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में से हर्क्यूलीज वर्सेस जैक द रिपर, और आखिरकार आता है जुजुत्सु काइसन में से सुकुना वर्सेस ज्योगो। ऑनरेबल मेंशंस थ्रू निकल के हम आ जाते हैं नंबर 1 पे। ये दोस्तों नंबर 1 पे कैसे फाइट आ जाती है जिसका इंतजार लोग पिछले 2 साल से कर रहे थे, और ये फाइट डेफिनेटली उस इंतजार के लायक थी। ये है वन पीस में से काइडो वर्सेस लूफी की फाइनल फाइट। इस फाइट में और इस फाइट के आसपास वन पीस के जितने भी एपिसोड्स निकले थे उन सब में स्टूडियो पियरो ने एनिमेशन के नाम पे स्क्रीन पर आग लगा दी थी। वन पीस की एनिमेशन क्वालिटी हमेशा से कंसिस्टेंट और अच्छी रही है, लेकिन इस फाइट के साथ और इन कुछ एपिसोड्स के साथ स्टूडियो पियरो ने एक नई ऊंचाई छू ली है एनिमेशन की। गियर 5 के बारे में तो भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में बात करने पर आ गया ना 20 मिनट की वीडियो उस पर अकेले बन जाएगी। कुछ लोग थे जो बोल रहे हैं कि गियर 5 के इंट्रोडक्शन के बाद जो फाइट हुई थी लूफी और काइडो की, वो मजाक थी, वो बचकानी थी, वो कार्टून जैसी थी, और मुझे लग रहा है वो लोग भूल रहे हैं कि वो लोग कौन सा एनिमे देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 लोगों की फाइट देख रहे हैं, जिसमें से एक बंदा आधा ड्रैगन है, पियक्कड़ है, और उसने एक आयरन उठा रखा है अपनी पावर से, और एक दूसरा बंदा है जो पायरेट किंग बनना चाहता है, हाथी ज़्यादा खाता है और अपने हाथ पैर को रबर की तरह खींच सकता है।
वन पीस का पूरा कॉन्सेप्ट ही बचकाना है। वन पीस भाई नौटंकियों से भर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ नहीं बदलना चाहूँगा उसके बारे में, क्योंकि वो वन पीस नहीं रहेगा। फिर वन पीस की अपनी फील है भाई, वन पीस की अपनी अलग वाइब है। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में अपने भी आइडियाज़ डालिएगा। हमारी नज़र हमेशा कमेंट्स में रहती है। प्लीज़ हमारे चैनल को और भी वीडियो चेकआउट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। मेरा नाम है राइड, आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।